जब उन्हें पता लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सी उत्थे जाने हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कब्रिस्तान करोड़ों रुपए की जगह है रजिस्ट्री वाली। 2 कब्रिस्तान है चर्च के पास, एक इधर, वो रजिस्ट्री वाली जगह नहीं है लेकिन वो अपनी ही है, लेकिन एक जगह वो है जो रजिस्ट्री वाली, जैसे ये सारी जगहें रजिस्ट्री वाली हैं प्रॉपर, जितनी आपके आसपास है, क्रिकेट ग्राउंड से लेके सभी, और वो भी 5 एकड़ रजिस्ट्री वाली, करोड़ों रुपए की जगह है। कहते जी कब्रिस्तान यहां भर गया। मैंने कहा 5 एकड़ दे दो। और मैंने पंजाब में अनाउंसमेंट, पंजाब क्या कहीं भी, अगर मेरे को एक वाहन लेना पड़ा, जो शव वाहन बोलते हैं ना, जो लेके आता है, वो भी मैं चर्च के लिए ले दूंगा, आपके घरों से फ्री उठाने के लिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। और कब्रिस्तान मैंने कहा था कि आपको मैसेज देना लोगों को कि कहीं भी जब आप मसीह में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, तो किसी भी तरह से अपनी बॉडी को दूसरे तरीके के साथ खत्म मत करने देना। कब्रिस्तान में ही जाना और गाड़े जाना। हालेलुया। तो अब लोगों के पास बहाना नहीं है कि मेरे पास जगह नहीं थी जी, मेरे को गांव वालों ने दबाने नहीं दिया। आपके पास कोई बहाना नहीं। आप एक मुर्दे के लिए 2-3 हजार की गाड़ी के पैसे तो खर्च ही सकते हो ना, वो भी नहीं है तो मुझसे ले लेना। और कब्रिस्तान में आने के लिए कोई फोन नहीं करना, कोई परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं पूछना, आओ गाड़ो और चले जाओ, बताने की जरूरत नहीं। दैट्स इट। कोई भी मिशन, कोई क्रिश्चियन, किसी भी तरह का, हालेलुया, कोई पूछने की, फोन करने की, परमिशन लेने की, कंफर्म करने की, आज आ जाए, कोई जरूरत नहीं। वो अलग है, रास्ता अलग है, जगह अलग है। यहां से पीछे प्रेयर माउंटेन के पास, आप वहां जाओ, अपना काम करो और चले जाओ। और एक वाहन मेरे दिमाग में आया कि वाहन हमें लेना चाहिए फ्री लोगों के लिए, तो वो वाहन भी ले लिया जाएगा। अगर किसी को जरूरत होती वो फोन करे, आपके बंदे को उठाकर लेके आ जाएगा फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। लेकिन आपके ये मैसेज दूर दूर तक पहुंचने चाहिए कि कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि बपतिस्मा लेने के बाद वो गाड़ा ना जाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज का वचन मेरे ही लिए और मुझे ही आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। गिनती 21 उसकी 4 में लिखा, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर आकर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। आपको ऑयल मिल चुका है सबको? आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा। आज जो बहरे हैं, एक कान से, अगर 2 कान से, तो उसका पड़ोसी उसे इशारे से समझा दे कि प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा आपके कान आज खोल देगा पूरी 100% रीति के साथ। और आपकी आंखें अगर अंधी हैं वो आज खुलेंगी। अगर आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, आज लास्ट डेट होगी उस दुष्ट आत्मा की, यीशु मसीह के नाम में। जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक महामारी के बारे में बताया जो आने वाले समय में आने वाली है, और उस महामारी का नाम है डिप्रेशन। आने वाले समय में डिप्रेशन एक महामारी का रूप लेगा। लोगों को लगता है फिर एक वायरस आएगा, फिर ये होगा, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। डिप्रेशन, जो कि पंजाब में, इंडिया में बहुत कम लोग हैं इसके, बहुत कम लोगों को पता है डिप्रेशन के बारे में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले समय में अमीर हो, गरीब हो, यंग जनरेशन, डिप्रेशन बहुत होगा उनको। क्यों? एक ही इलाज है पूरी दुनिया में डिप्रेशन का, जीसस क्राइस्ट, एक ही। कोई इलाज नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई इलाज नहीं। मैं डिप्रेशन का मरीज रहा हूं, मुझे मालूम। तुम दवाई खा लो, साइकेट्रिस्ट से मिल लो, काउंसलिंग ले लो, बूढ़े बुजुर्गों से कुछ समझ लो, कोई इलाज नहीं, रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता।
या तो वो बंदा सुसाइड करता है या तो सारी उम्र बेवकूफी जिंदगी जीता है। और प्रभु ने मुझे बताया कि आने वाले समय में डिप्रेशन एक महामारी का रूप धारण करेगा और एक ही इलाज होगा, लोग चर्चों की ओर मुड़ेंगे और आजाद हो जाएंगे। और इतनी जल्दी चर्च में आजाद हुआ करेंगे, जैसे चर्च में आएंगे और वचन सुनेंगे फ्री होंगे। दवाइयां, डॉक्टर्स, कोई काम नहीं आएगा। मैं आपको दवाइयां कभी बंद नहीं करता हूं। कोई पूछता दवाई बंद कर दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर तुम्हें हील करेगा, दवाई अपने आप बंद हो जाएगी। मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि ऐसे बीमारी हो गई है कि डॉक्टर्स इलाज नहीं कर पाएंगे, तो अमीर को अपने पैसे पे भरोसा नहीं रहेगा, गरीब के पास कोई चारा नहीं होगा। एक ही इलाज होगा, जीसस क्राइस्ट। एक ही एक ओनली वन, यीशु मसीह इलाज होगा उनका। हालेलुया। अपने ऑयल को निकालो, क्वायर तुम भी, ताकि तुम सीरियस हो सको। अपने अपने ऑयल को निकालकर अपने शरीर को मसा कर दो, अपने सिर को, अपने माथे को, अपने पांवों को, अपने हाथों को, अपनी बॉडी पे उस ऑयल को लगाओ। जीसस के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, ये बोलकर पूरी साज-बाज की आवाज खोलो, साउंड की आवाज खोलो। उस ऑयल को अपनी बॉडी पर लगाओ, मसा करो। पूरा का पूरा ऑयल यूज करना है, इसे बचाना नहीं है आज। पूरा ऑयल पूरा का पूरा अपनी बॉडी के ऊपर लगा। अपने घुटनों पर आ जाओ जो ऑयल लगा चुके हैं पूरा। गिनती 21 उसकी 4 से 9 आयत अपने घुटनों पर रहकर आप इसे सुनेंगे। ये तब की बात है जब बाइबल कहती है कि इजरायली लोगों ने पाप किया और परमेश्वर ने उनके खिलाफ सांप भेजे। 6 आयत पढ़ूंगा मैं। यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से लोग मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, जब बहुत से इजरायली मर गए, कि हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे। जो सांप को डसा हुआ उसको देख लेगा, वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटका दिया। तब सांप के डसे हुए में से जिस व्यक्ति ने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बच गया। सब बोलो आमीन। यूहन्ना 3 उसकी 14 से 21 आयत में लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा।
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ये मनुष्य का पुत्र तो नहीं दिखा रहे तुम स्क्रीन के ऊपर, अंधे गूंगे बहरे लोग। उसने कहा जो कोई मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जीसस क्राइस्ट के क्रॉस को जब आप देखते हैं आगे से, उसने कहा जो कोई जीसस के क्रॉस को देखेगा अनंत जीवन पाएगा। अगर तुम आगे से क्रॉस को देखोगे तो हाथों के कीलों को, पांव के कीलों को, लहू को बहता हुआ, यानी अपनी साल्वेशन, अपने उद्धार को देखोगे। और अगर तुम जीसस के क्रॉस को पीछे से देखोगे, बैक साइड से, तो तुम उसकी मार खाई हुई पीठ को, कोड़े लगी पीठ को, ब्लड को और मांस को, हड्डियों को देखोगे और वचन पूरा होगा कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जब तुम जीसस क्राइस्ट के क्रॉस को आगे से देखोगे तो अपने उद्धार को देखोगे। जब तुम जीसस क्राइस्ट के क्रॉस को पीछे से देखोगे तो अपनी चंगियाई को देखोगे। परमेश्वर ने कहा था जो कोई मूसा के चढ़ाए हुए पीतल के सांप को डसा हुआ देख लेगा वो मरेगा नहीं, सांप का असर उस पे नहीं होगा। मूसा ने कहा था मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता उठेगा, जो कोई उसकी बात को सुनेगा वो जीवन को पाएगा। यीशु मसीह, बाइबल कहती है, उस क्रॉस पर मारे गए। आगे से देखोगे तो उद्धार पाओगे, नशों से, शैतान से, पाप से। पीछे से देखोगे तो छुटकारा पाओगे बीमारियों से। आज खामरा चर्च के उद्धार पाने का और चंगाई पाने का समय आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाकर सब जन खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे। बोलेंगे यीशु मसीह, जिस तरह पिता ने कहा सांप की बनाई हुई प्रतिमा को जो कोई सांप का डसा हुआ देख लेगा उस पर सांप का विष काम नहीं करेगा और वो बचाया जाएगा। आपने कहा जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी तरह से मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। परमेश्वर, मूसा नबी ने जो कहा हमने उसे पूरा होते हुए देखा कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। मैं क्रॉस को आगे से देखकर अविश्वास करता हूं कि मैं बचाया गया हूं और मेरा घराना बचाया जाएगा। मैं क्रॉस को पीछे से देखकर विश्वास करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से, क्योंकि वचन कहता है उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए। एक एक कोड़े से 40-40 ग्राम मांस बाहर आता था। उसकी हड्डियां एक्सपोज हो गई थी। उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। उस क्रूस की ओर देखेंगे, स्क्रीन पर जो आपके सामने आ रहा है उसे फुल दिखाओ। पीछे से उस क्रॉस को हम देखेंगे। ये जीसस क्राइस्ट के क्रॉस की बैक साइड है। बाइबल कहती है आगे से क्रॉस देखेंगे तो मुक्ति पाएंगे, पीछे से क्रॉस देखेंगे तो चंगाई पाएंगे। आज यीशु के नाम में खामरा चर्च, यीशु के नाम में आप उद्धार को भी पाएंगे और चंगाई को भी पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जितने जन हमारे बीच में हैं, उसने कहा जो कोई ये विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, वो आपके लिए कुर्बान हुए, मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वो जीवन पाएगा। और जो कोई उस क्रूस को पीछे से देखेगा, यानी उसकी पीठ को देखेगा, तो वो कोड़ों को देखेगा और वो चंगाई को पाएगा। आज जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, चर्च में बपतिस्मा नहीं लिया, नशे करते हैं,
आज मीटिंग के बाद अगर आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं तो अभी से आप बचाए हुए गिने जाएंगे और अभी से ही चंगाई आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब से लगातार हम वर्शिप करेंगे और लगातार परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा और आप डिलीवर होंगे और आजाद होंगे और पूरी रीति से छूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। सब गाएंगे ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, अगेन शुरू करो छोटे कोट में। लोग के जितने लोग बहरे हैं आज यीशु के नाम में आपके कानों को मैं कमांड करता हूं पिता के नाम में, यीशु मसीह के नाम में वो कान सारे अभी खुल जाएं यीशु के सामर्थी नाम में। जो बचपन के गूंगे और बहरे हैं उनको इशारा देकर समझाएं कि सुनने की कोशिश करें, कानों में हाथ डालें और प्रार्थना करें। परमेश्वर का रूह एक बहन को छू रहा है और आपकी आंखों के अंधेपन को वो ठीक कर रहा है। आपकी एक आंख साइज में छोटी हो रही है क्योंकि उसमें बीमारी आ चुकी है और खुदावंद का आत्मा आज आपको हील करेगा। इस वर्शिप के दौरान अपनी आंखों पे हाथ रखें, कानों पे हाथ रखें, दर्द वाली जगह पे हाथ रखें। जो पैरालाइज के रोगी हैं टीम उस पे हाथ रखे, ऑयल लगाए, वॉलंटियर्स हाथ रखे, ले हैंड करें उन पे, प्रार्थना करें यीशु के नाम के कि वो चंगे हो जाएं। जिन पे बेल्टें लगी हैं वो ले हैंड का वेट ना करें, कॉलर्स लगे हैं ले हैंड का वेट ना करें। परमेश्वर का आत्मा इसी वर्शिप में वो आपको छूकर आजाद करेगा पूरी रीति के साथ। यीशु के नाम में अंधी गूंगी बहरी आत्मा निकल जाओ, यीशु के नाम में खत्म हो जाओ। हालेलुया, प्रभु यीशु नासरे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी। योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सामर्थी। योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सामर्थी। महिमा के तू योग्य आराधने। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के योग्य है आराधने। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है आराधने। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य। वॉलंटियर्स लोगों को चेक करें, जिन्होंने हाथ रखे हो वॉलंटियर्स उन लोगों को चेक करें। यीशु के नाम में रसौलियां गायब हो रही हैं, रसौलियां गिर रही हैं। यूट्रस की रसौलियां, ब्रेस्ट की रसौलियां, कानों की रसौलियां, नाक के अंदर की रसौलियां गायब हो रही और पिघल रही हैं।
नाक के अंदर की रसौलियां पिघल रही हैं, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डिप्रेशन के रोगी आजाद हो रहे हैं। रिसीव करो डिप्रेशन के रोगी। प्रभु का आत्मा कह रहा है जो डिप्रेशन के रोगी है इस सॉन्ग को जोर जोर से गाएं, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और परमेश्वर का रूह आप पे उतरेगा और आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। बीमार अपने शरीरों पे हाथ रखें, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके बोलें और वर्शिप करें, और परमेश्वर का रूह आपको टच करके भर रहा है और आजाद कर रहा है।